अर्जुन उस समय न कोई योद्धा था न कोई महारथी, वह एक शिष्य था, एक रोता हुआ शिष्य जिसने गुरु के मुंह से ऐसी बात सुनी जो उसे भीतर से तोड़कर रख गई। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे गंगा स्वयं धरती पर उतर आई हो। वह बिलख बिलख कर रोया, न सिर्फ इसलिए कि उसका गुरु जा रहा था, बल्कि इसलिए कि गुरु जाते जाते उसकी आत्मा को एक ऐसा भार सौंप गया था जो जीवन भर उसके अंतःकरण में जलता रहा। वो क्या कहा था द्रोणाचार्य ने? वही था वो अंतिम वचन जिसे जानकर अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे गहरी वेदना को अनुभव किया। और यही से आरंभ होती है वो कथा जिसे जानने के बाद आप भी शायद चुप न रह सकें। तो चलिए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। एक पुण्य भूमि थी, चमेलीपुर। वहां परम धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा काशी राज्य करते थे। उनका हृदय जैसे करुणा और न्याय का ही सजीव मंदिर था। उनकी अर्धांगिनी रानी केशनी साक्षात भक्ति की मूर्ति थीं। वह दिन रात ईश्वर भक्ति में लीन रहती, सेवा और सत्कर्म जिनका व्रत था। राजा ने उनके लिए राजमहल से दूर एक सुंदर उपवन बनवाया था जिसे सब रानी का बाग कहते थे। वहां निर्मल सरोवर था जहां रानी स्नान करती और एक दिव्य मंदिर भी था जहां वे नित्य पूजा अर्चना करती। पूजन के बाद रानी द्वार पर बैठकर दरिद्रों को अन्न, वस्त्र और द्रव्य दान करती थीं। वह दृश्य मानो स्वयं मां लक्ष्मी के दर्शन जैसा होता। रानी को राजा की न्यायप्रियता और धर्मशीलता पर गर्व था। वह उन्हें केवल पति नहीं बल्कि भगवान का सजीव रूप मानती थीं। यह दुर्लभ सौभाग्य होता है किसी स्त्री का जो अपने प्रियतम में ईश्वर का अंश देख सके। और राजा भी रानी केशनी से अद्वितीय प्रेम करते थे। विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे पर वे कभी भी उनसे अलग नहीं हुए। यदि रानी मायके जाती तो राजा साथ चलते, जैसे उनके जीवन की सांसें रानी की उपस्थिति से ही चलती थीं। परंतु इस दिव्य युगल के जीवन में एक अग्नि परीक्षा अब भी शेष थी। वह थी संतान की कमी। राजा का मन इस अभाव से पीड़ित रहता। वह अंतर्मन में ईश्वर से प्रश्न करते, हे प्रभु, मुझसे क्या त्रुटि हो गई कि मेरे आंगन में संतान की किलकारी तक नहीं गूंजी? महल सूना है, अगर कृपा होती तो नन्हे पगों की आहट होती, राजकुमारों की अठखेलियां होती, परंतु यह वरदान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। राजा इस दुख को रानी केशनी से कभी नहीं कह सके। लेकिन रानी तो हृदय से उनके भावों को जानती थी। परंतु कोई स्त्री अपने पति से यह कैसे कहे कि वे दूसरी स्त्री को जीवन में स्थान दें? यह पीड़ा किसी पर्वत से कम नहीं होती। किसी दूसरी स्त्री की कल्पना भी उसे भीतर से तोड़ देती है। इसलिए रानी मौन थी, किंतु उनके भीतर भी एक तपस्या, एक यज्ञ निरंतर जल रहा था। राजमहल के मंत्री और दरबारी अब चिंतित थे। वे कहते, रानी की यह भक्ति, यह दान केवल दिखावा है। यदि राज्य को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मंत्री ने एक दिन राजगुरु से कहा, गुरुदेव, राजा अब नवयुवक नहीं रहे। यदि अब संतान नहीं हुई तो आगे उन्हें वह सामर्थ्य भी नहीं रहेगी। राजगुरु गंभीर हो उठे, आप सत्य कह रहे हैं, पर राजा नहीं मानेंगे। रानी को ही यह धर्म का भार उठाना होगा। राजगुरु रानी केशनी के पास गए। उनके चरणों में श्रद्धा से बैठकर बोले, मां, यह राज्य धर्म संकट में है। यदि उत्तराधिकारी न हुआ तो कौन धर्म और व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा? आप जैसी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा स्त्री ही इस विषम सत्य को स्वीकार कर सकती हैं। आपको राजा को स्वयं अनुमति देनी होगी। रानी की आंखें भर आईं, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने कभी राजा को रोका नहीं। वे यदि चाहें तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। गुरुदेव बोले, मां, आदेश में वह शक्ति होती है जो केवल अनुमति में नहीं होती। आपको राजा को स्वयं मनाना होगा। रानी भीतर से सहम गई, किंतु जान गई यही धर्म है। उधर गुरुदेव राजा के पास पहुंचे और बोले, राजन, अब यह मौन उचित नहीं। यह केवल हमारे नहीं, पूरे राज्य की पुकार है। हम एक योग्य कन्या की खोज में हैं। राजा की आंखें भर आईं। गुरुदेव, आप जानते हैं, रानी केशनी ही मेरा प्राण है। मैं उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा, राजन, आप एक रानी के लिए प्रजा के भविष्य की अनदेखी नहीं कर सकते। रानी ने स्वयं अनुमति दी है।
राजा गंभीर हो उठे। क्या केवल कह देने से मैं यह कर सकूंगा? क्या यदि मैं रानी से कहूं कि वह किसी और से विवाह कर लें तो वह कर लेंगी? यह तो अधर्म होगा। मेरे लिए रानी केशनी ही संपूर्ण संसार है। गुरुदेव ने कहा, राजन, आप कैसी बात कर रहे हैं? स्त्री तो अपने पति के होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकती। कुलीन और धर्मनिष्ठ स्त्री तो सोच भी नहीं सकती। यह पाप है। राजा ने शांत स्वर में कहा, तो क्या मेरे लिए यह पाप नहीं? क्या पुरुष के लिए ऐसे विचार पवित्र हो जाते हैं? गुरुदेव मौन हो गए, फिर बोले, कम से कम एक बार रानी से बात तो करिए। रात्रि का समय था। राजा अपने कक्ष में गए। रानी प्रभु स्मरण में लीन थीं। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, अब तक हमारे आंगन में संतान नहीं आई। समय बीत रहा है। मेरी प्रार्थना है, आप राज्य के हित में किसी योग्य कन्या से दूसरा विवाह करें। राजा का हृदय कांप उठा। बोले, रानी, क्या आप नहीं जानती मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं? मैं दूसरा विवाह सोच भी नहीं सकता। और क्या कोई केवल कह देने से विवाह कर सकता है? प्रिय श्रोताओं, यह केवल एक राजा और रानी की कथा नहीं, यह धर्म, प्रेम, त्याग और पवित्रता की अग्नि परीक्षा है जो युगों तक लोगों को राह दिखाती रही है। यही सनातन की शक्ति है, जहां प्रेम में त्याग होता है और त्याग में ही सच्चा धर्म फलता है। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यही तो स्त्री और पुरुष के धर्म की विषमता है। पुरुष तो अनेक विवाह कर सकता है, पर स्त्री तो कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर करुण भाव से कहा, आप केवल मेरे प्रिय पति नहीं, इस राज्य के धर्मपालक राजा भी हैं। एक राजा को प्रजा के प्रति करुणा, प्रेम और उत्तरदायित्व का भाव रखना ही होता है। इस राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए जो प्रजा का भविष्य संभाले। राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, जब तुम स्वयं चाहती हो कि मैं ऐसा करूं, तो फिर दरबार और प्रजा के लोग भी यही चाहेंगे। लेकिन रानी, मेरा निर्णय अटल है। मैं तुम्हारे जाने के बाद भी विवाह नहीं करूंगा। और रानी, कृपया फिर कभी इस विषय को मत उठाना। ऐसी बातें मेरे हृदय को बहुत पीड़ा देती हैं। रानी ने बड़ी विनम्रता और प्रेम से कहा, ठीक है राजन, मैं फिर कभी ऐसा वचन न कहूंगी जिससे आपको पीड़ा पहुंचे। मैंने तो आपको कभी भी इस विषय में कुछ नहीं कहा। यह तो केवल गुरुदेव की आज्ञा थी, इसलिए कहा, वरना कोई भी स्त्री अपने लिए सौतन की इच्छा नहीं रखती। कुछ क्षण बाद रानी ने धीरे से कहा, महाराज, यदि संतान की प्राप्ति की ही इच्छा है तो आप किसी तपस्वी महात्मा से आशीर्वाद लें, कोई पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएं। संतों के वचन में ऐसी शक्ति होती है कि वह पत्थर को भी मोम बना सकते हैं। उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो सकता है। राजा की आंखों में आशा की एक ज्योति जग गई। बोले, रानी, तुम्हारी यह बात मेरे हृदय को शांति दे गई। तुमने एक उत्तम मार्ग दिखाया है। मैं कल ही वन में उस सिद्ध महात्मा के दर्शन को जाऊंगा जो वर्षों से तप में लीन है। वे अत्यंत सत्यनिष्ठ और सरल हृदय के संत हैं। यह विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? राजसभा में सभी विवाह की ही सलाह देते हैं, पर किसी ने यह नहीं कहा कि मैं किसी संत का आशीर्वाद मांगूं। रानी मुस्कुराई। तो फिर राजन, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राजा ने प्रेम से कहा, अवश्य रानी, हम साथ चलेंगे। अगले दिन प्रातःकाल राजा और रानी भक्ति भाव से उस तपोवन के लिए रवाना हुए। मार्ग कठिन था, किंतु उनके अंतःकरण में श्रद्धा की लौ जल रही थी। अंततः उन्हें वह तपस्वी महात्मा मिल गए जो अब वृद्ध हो चुके थे। उनके शिष्य उन्हें सहारा देकर राजा के पास लाए। राजा ने विनम्रता से चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं काशी राज्य का राजा हूं। मेरा विवाह 12 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हुई। मेरी प्रार्थना है कि आप हमें आशीर्वाद दें। महात्मा क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, राजन, तुम इतने वर्षों तक कहां थे? अब तो यह शरीर भी साथ छोड़ने को तैयार है। जब अग्नि फैल जाती है तभी लोग कुआं खोदते हैं। देर हो गई है। यह सुनकर रानी केशनी की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने संत के चरण पकड़ लिए। संत रानी की भक्ति से द्रवित हो गए। उनका कठोर मन करुणा से भर गया। बोले, रानी, विधाता ने इस जन्म में राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारे त्याग, भक्ति और प्रेम से मेरा हृदय पिघल गया है। इसलिए
मैं विधि के विधान में थोड़ा फेरबदल करता हूं। राजा को अगले जन्म में 3 पुत्रों की प्राप्ति होनी थी। उनमें से एक पुत्र का जन्म इस जन्म में करवा देता हूं। फिर महात्मा बोले, रानी, तुम्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु विधि के नियमों में हस्तक्षेप करने का मूल्य भी देना होता है। तुम्हें और राजा को एक व्रत का पालन करना होगा। जब वह पुत्र 15 वर्ष का हो जाए, तब तुम दोनों को इस राजमहल का त्याग कर मेरी इस कुटिया में संन्यास लेकर तपस्या करनी होगी। तभी उस बालक का भविष्य उज्जवल रहेगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, हम आपकी हर आज्ञा स्वीकार करते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने वरदान दिया कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा और रानी आनंद से भर उठे। वे महल लौट आए और फिर समय के साथ सब वैसा ही हुआ जैसा संत ने कहा था। उस शुभ दिन राजमहल में राजकुमार की किलकारी गूंजी। उनके जीवन में दिव्यता उतर आई। समय जैसे स्वप्न की भांति उड़ गया। 14 वर्ष कैसे बीत गए पता ही न चला। एक दिन रानी की आंखें खुलीं और उन्होंने राजा से चिंतित स्वर में कहा, महाराज, क्या आपको कुछ स्मरण नहीं आता? आपने कोई वचन महात्मा को दिया था। राजा मुस्कुराए। रानी, घबराने की क्या बात है, अभी तो समय है। रानी ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, आपको समय की गति का अनुमान नहीं है। हमारा पुत्र अब गोद में खेलने वाला बालक नहीं रहा। वह 14 वर्ष का हो चुका है। 1 वर्ष में हमें सब कुछ त्याग कर संन्यास लेना है, लेकिन हमने अभी तक उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी। रानी ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं आप अब किसी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा दें। राजा को यह सुनकर झटका सा लगा। बोले, रानी, यह बात तुमने मुझे 2-3 वर्ष पहले कह दी होती तो मैं विवाह भी कर चुका होता और संभवतः संन्यास से पहले अपने पोते का मुख भी देख पाता। अब वह अवसर नहीं रहा। रानी ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, जो हो गया उसे छोड़िए, अब निर्णय लीजिए और विवाह करा दीजिए। राजा ने तुरंत अपने मित्र राजा जयदत्त के पास प्रस्ताव भेजा। राजा जयदत्त राजा काशी के परम मित्र थे। उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी पूर्णिमा का विवाह राजकुमार कुशाल से सहर्ष स्वीकार कर लिया। सप्ताह भर में विवाह की सभी धार्मिक विधियां पूर्ण हुईं और राजकुमारी पूर्णिमा ब्याह कर चमेलीपुर आ गई। राजकुमार कुशाल जहां सौम्य, तेजस्वी और बलशाली थे, वहीं राजकुमारी पूर्णिमा के चांद की भांति उज्जवल और मधुर स्वभाव की थीं। दोनों का जीवन राजमहल में एक दिव्य सहजीवन की भांति आरंभ हो गया। 1 वर्ष बीतने ही वाला था कि एक दिन पूर्णिमा को यह शुभ समाचार मिला कि वह मां बनने वाली है। उसका मन आनंद से भर उठा और वह दौड़ती हुई यह बात रानी को बताने पहुंची। रानी ने उसे हर्षपूर्वक गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, पर अगले ही क्षण उसकी आंखें नम हो गईं। यह देखकर पूर्णिमा ने पूछा, मां, आप रो क्यों रही हैं? ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, फिर इन आंसुओं का क्या कारण? तब रानी ने अपने जीवन की संपूर्ण कथा पूर्णिमा को सुना दी। विवाह से लेकर तपस्वी महात्मा से प्राप्त आशीर्वाद तक, और उस वचन को भी कि 15 वर्षों के बाद उन्हें राजमहल छोड़कर संन्यास लेना होगा। रानी ने कहा, मुझे केवल इस बात का दुख रहेगा कि मैं अपने पोते को इस महल में खेलते हुए नहीं देख पाऊंगी, पर तुम समय मिलने पर हमें वन में मिलने जरूर आना और हमारे पोते को भी लेकर आना ताकि उसका दर्शन कर सकूं। दोनों सास बहू यह बातें कर ही रही थीं कि उसी समय राजा कक्ष में प्रवेश करते हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रानी, हमारे 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब और विलंब उचित नहीं। आज ही हमें राजकुमार कुशाल को राजा घोषित करना होगा और कल प्रातः हम दोनों इस राजमहल को त्याग कर अपने वचन के अनुसार वन की ओर प्रस्थान करेंगे। रानी ने करुण भाव से कहा, महाराज, इसमें चिंता जैसी क्या बात है? यदि हमें दरबार छोड़ना भी पड़े तो भी क्या हुआ? हमारा पुत्र और बहू हमसे मिलने आते रहेंगे, यही तो हमारे अपने हैं। तब राजा गंभीर स्वर में बोले, नहीं रानी, ऐसा नहीं होगा। यह सन्यास का व्रत है जिसमें अगले 12 वर्षों तक हमें किसी अपने से मिलना वर्जित होगा। जब तक यह अवधि पूर्ण नहीं होती तब तक न तो हम अपने पुत्र कुशाल से मिल सकेंगे और न ही उसकी संतान से। और रानी, इन वर्षों में कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अब मोह और ममता का पूर्ण त्याग कर
प्रभु की शरण में चलने की तैयारी करो, यही विधि का विधान है। इस प्रकार राजा काशी ने अपने प्रिय पुत्र कुशाल को सिंहासन पर आसीन कर दिया और रानी के साथ वन को प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने तपस्वी जीवन अपनाया। राजकुमार कुशाल अब चमेलीपुर का नवयुवक राजा बन चुका था। उसे राजपाट का अनुभव नहीं था, लेकिन उसके साथ थे अनुभवी मंत्रीगण और पूज्य राजगुरु, जिन्होंने उसे राजधर्म और न्याय का मार्ग सिखाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन राजा कुशाल अपने दरबार में बैठा प्रजा की समस्याएं सुन रहा था कि तभी दो ग्रामीण भयभीत स्वर में उसके समक्ष आए। वे दीनानापुर गांव के निवासी थे, जो जंगल के निकट स्थित था। उन्होंने राजा के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे गांव के पास कोई अनजाना और खतरनाक जीव उत्पात मचा रहा है। वह हमारे पशुओं को मारकर खा जाता है और हड्डियां जंगल में फेंक देता है। हम पहले से ही अत्यंत गरीब हैं। हमारे पास केवल एक दो दुधारू पशु थे, अब वे भी नहीं रहे। अब हम भूखमरी के कगार पर हैं। हे कृपा निदान, आप हमारे पूर्व राजा काशी के पुत्र हैं। हमें विश्वास है आप हमारी रक्षा करेंगे। राजा कुशाल ने करुणा से भरकर कहा, आप लोग निश्चिंत रहिए। जो बीत गया वह रोने से नहीं बदलता, पर अब मैं वचन देता हूं कि अब कोई भी पशु उस दुष्ट जीव का शिकार नहीं बनेगा। मैं स्वयं उस जानवर की खोज करूंगा और आपको मुक्त करूंगा। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप क्यों कष्ट उठाएं? हम अपने सैनिकों को भेज देंगे, वे इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजा कुशाल बोले, यदि यही आपकी सम्मति है तो तुरंत सैनिकों को भेज दीजिए और उन्हें आज्ञा दीजिए कि उस दुष्ट जानवर को समाप्त कर दें। मंत्री ने तुरंत दीनानापुर गांव के चारों ओर सैनिकों की चौकसी बिठा दी। वे दिन रात वहां सतर्कता से पहरा देने लगे, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। कुछ ही दिन बीते थे कि दो और मवेशी रात के अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह केवल उनकी हड्डियां जंगल के किनारे मिली। जब यह समाचार राजा कुशाल को मिला तो उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने निश्चय कर लिया, अब मैं स्वयं उस दुष्ट जीव को खोजकर समाप्त करूंगा। राजा ने फिर किसी दरबारी की कोई बात नहीं मानी और कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। बचपन में वे अपने पिता महाराज काशी के साथ कई बार शिकार के लिए जंगल जा चुके थे, पर अब यह यात्रा धर्म और प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से थी। वे उस स्थान की खोज में थे जहां संभव था कि वह खतरनाक जीव निवास करता हो। खोजते खोजते वे एक अत्यंत मनोहारी स्थल पर पहुंचे। वह स्थान किसी स्वर्गिक उपवन की तरह था, अपूर्व शोभा से युक्त। किंतु उन्हें ज्ञात न था कि वह स्थल एक मायावी राक्षसी का मायाजाल था। वह राक्षसी दिन में एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उस वाटिका में विचरण करती और रात के समय अपने राक्षसी रूप में आकर जंगल किनारे बसे गांवों पर कहर बरपाती। वही राक्षसी दीनानापुर के पशुओं को मारती और उनकी हड्डियों को जंगल के पास फेंक देती थी। राजा ने उस स्थल पर एक स्वच्छ, शांत और सुंदर सरोवर देखा। वह दृश्य अत्यंत आनंददायक प्रतीत हुआ। उन्होंने मन में सोचा, मैं तो इस जंगल में सैकड़ों बार आया हूं, पर यह स्थान पहले क्यों नहीं देखा। फिर स्वयं ही उत्तर देते हुए बोले, यह वन अत्यंत विशाल है और मेरी आयु अभी अल्प है। इस पूरे जंगल को जानने में अभी वर्षों लगेंगे। एक पावन संकल्प के संग राजा ने अपने सैनिकों से कहा, तुम सब इस वन में चारों ओर घूमकर कोई खतरनाक जीव ढूंढो और मैं तब तक इस शांत छाया में कुछ समय विश्राम करूंगा। सैनिक आज्ञा पाकर निकल पड़े और राजा वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी उनके नेत्रों ने एक अलौकिक रूपवती स्त्री का दर्शन किया। वह ऐसी दिव्य आभा से युक्त थी कि जैसे स्वयं प्रकृति ने उसे अपने हाथों से गढ़ा हो। उसके सौंदर्य के आगे रानी की छवि भी क्षीण लगने लगी। राजा के अंतःकरण में एक दिव्य आकर्षण जाग उठा, परंतु यह कोई सामान्य स्त्री न थी। वह एक मायावी राक्षसी थी जो अपने छल से उस क्षण को देख रही थी। जैसे ही राजा की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी राक्षसी रूप को त्याग कर मोहिनी रूप धारण किया। भीतर से वह भी राजा की ओर खींचने लगी। उसने सोचा, यदि मैं इस पुरुष से विवाह कर लूं तो मुझे कभी भूखों नहीं रहना पड़ेगा। राजा का सुख संसार मिलेगा और मैं पशुओं को मारकर
अपनी भूख भी मिटा सकूंगी। वहीं राजा भी अपने चित्त में विचार कर रहे थे, यह स्त्री अत्यंत मनमोहक है। यदि यह मेरी दूसरी रानी बने तो वह मेरे राज्य और जीवन दोनों को सुशोभित करेगी। 2 रानियां होना तो किसी भी राजा के लिए सामान्य बात है। तभी वह स्त्री उनके समीप आई। राजा ने कोमल वाणी में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में अकेली क्यों हैं? क्या आप अविवाहित हैं? उस स्त्री ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, आपने मुझे ठीक पहचाना। मैं एक तपस्वी महात्मा की पुत्री हूं। मेरे पिता हिमालय गए और वहीं ध्यानावस्था में शरीर त्याग दिया। तभी से मैं इस वनाश्रम में निवास कर रही हूं। राजा ने चिंतित होकर कहा, हे देवी, क्या आपको इस एकाकी वन में भय नहीं लगता? वह सौम्य मुस्कान के साथ बोली, राजन, जब यह वन ही साधना का केंद्र बन जाए तब यहां भय नहीं बल्कि आत्म शांति का वास होता है। पशु पक्षी भी यहां साधु स्वभाव के हो जाते हैं। फिर मुझे किस बात का भय? फिर उसी मोहिनी ने जानबूझकर जिज्ञासु बनकर पूछा, परंतु राजन, आप कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं कुशाल हूं, चमेलीपुर का नवयुवक राजा। मेरे पिता अब सन्यासी हो चुके हैं और मैं अब राज्य का दायित्व वहन कर रहा हूं। हमारी प्रजा के पशुओं को कुछ हिंसक जानवर मार रहे हैं, उन्हें समाप्त करने आया हूं ताकि प्रजा सुरक्षित रहे। यह सुनते ही राक्षसी ने मानो पीड़ा से भरकर कहा, राजन, आप सन्यासी पिता के पुत्र होकर भी हिंसा का विचार कर रहे हैं। मेरे पिता भी संत थे और मैंने अपने जीवन में सदा करुणा और प्रेम को स्थान दिया है। मैं तो आपके समीप एक शांति प्रिय जीवन की आशा लेकर आई थी, पर आपने तो मेरे अंतर्मन को आहत कर दिया। राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने श्रद्धा से कहा, हे देवी, मैं शिकारी नहीं हूं, मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं चाहता। यदि मेरे इस संकल्प से आपका मन प्रसन्न होता है तो मैं वचन देता हूं, आज से किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनते ही उस स्त्री के मुख पर आस्था की ज्योति चमकने लगी। वह बोली, यदि आप सचमुच यह प्रतिज्ञा लें तो मैं आपसे विवाह को भी तैयार हूं। मुझे ना महल चाहिए, ना आभूषण, ना वैभव। मुझे तो केवल धर्म, करुणा और प्रेम चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे देवी, यदि आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी तो मैं इसे ईश्वर की कृपा मानूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उस क्षण वह राक्षसी, जो अब मोहिनी रूप में आ चुकी थी, बोली, तो आज से मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे आपका साथ स्वीकार है। और एक छल पूर्वक आरंभ हुई कथा अब एक भक्ति के वचन में परिवर्तित हो गई, जहां प्रेम, करुणा और प्रतीति ने एक राक्षसी को भी क्षण भर के लिए देवी बना दिया। राजा उसकी कोमल वाणी, मधुर भाव और तपस्विनी जैसी सरलता में ऐसा मोहित हुआ कि उसी पावन वन में, प्रकृति की साक्षी में, उसने उस स्त्री से विवाह कर लिया। प्रणय की उस वेला में उसने वचन दिया, हे देवी, राजा की पत्नी केवल उसकी जीवन संगिनी नहीं होती, वह समस्त प्रजा की माता होती है। आज से तुम मेरी रानी हो। इस प्रकार एक राक्षसी, जिसने रूप का जाल फैलाया था, अब उस धर्म सिंहासन की रानी बन गई। वह महल में राजा के साथ वास करने लगी, परंतु उसके भीतर एक विकराल पीड़ा सुलग रही थी, क्योंकि वह राक्षसी बिना मांस और हिंसा के जीवित नहीं रह सकती थी। उसे प्रतिदिन बकरियां, हिरण और कभी कभी एक बड़ा पशु चाहिए होता था। राजा तो नवविवाहिता के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था। वह दिन रात उसी के साथ रहना चाहता था और इस मोह में उसकी पहली रानी, जो गर्भवती थी, उसकी ओर से उसका ध्यान हट गया। उसे लगा वह स्वयं सक्षम है और इन दिनों उसे कोई आवश्यकता नहीं। पर उधर वह मायावी स्त्री अब फल फूल खाकर भीतर ही भीतर क्रोध की आग में जल रही थी। उसका शरीर तप रहा था और मन हिंसा की ओर भाग रहा था। वह सोचने लगी, किस प्रकार राजा को कुछ समय के लिए दूर भेजा जाए ताकि वह स्वयं वन में जाकर अपनी भूख मिटा सके। उसने एक दिन अत्यंत विनम्रता से राजा से कहा, हे राजन, मैं एक संत की कन्या हूं। मुझे अन्याय सहन नहीं होता और ना ही आपको करना चाहिए। आप दिन रात मेरे समीप रहते हैं, जबकि आपकी पहली रानी, जो मेरी बड़ी दीदी के समान है, वे तो आपसे मिलने को भी तरस रही होंगी। मैं यह अन्याय नहीं देख सकती। मेरा विनम्र आग्रह है कि आप एक रात्रि मेरे पास
और एक रात्रि दीदी के पास व्यतीत करें। राजा इस धर्मयुक्त विचार से अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोला, हे देवी, आप तो धर्मनिष्ठा और समत्व की मूर्ति हैं, आप धन्य हैं। परंतु वह स्त्री जो बाहर से सौम्य और भीतर से दुष्ट थी, अब अपने कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस विनम्रता का आवरण ओढ़ रही थी। बड़ी रानी, जो प्रभु के गुणों से विभूषित थी, सौम्यता, सहनशीलता और निष्ठा से परिपूर्ण, जब अपनी सौतन की यह उदारता देखती तो वह ईश्वर को धन्यवाद देती। सोचती, भगवान ने भले ही मेरे जीवन में कष्ट दिए हैं, पर एक ऐसी स्त्री दी है जो मेरे दुख को समझती है। किंतु उस रात्रि की चुप्पी में, जब नगर निद्रित होता, वही राक्षसी अपने असली रूप में बदलकर नगर के गौशालाओं, पशुशालाओं में जाकर निर्दोष पशुओं को मार देती। भोर होने से पहले फिर से स्त्री का रूप धारण कर महल लौट आती, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह यह काम उसी दिन करती जब राजा बड़ी रानी के साथ रात्रि विश्राम में होते, क्योंकि वह जानती थी कि उस दिन कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। धीरे धीरे ग्वाले, चरवाहे और पशुपालक राजा के दरबार में आने लगे। सभी दुख में डूबे हुए विनती करने लगे, महाराज, कोई अदृश्य शक्ति, कोई राक्षसी हमारे पशुओं को खा रही है, हमारा जीवन संकट में है। यह सुनकर राजा चकित रह गया। सोचने लगा, मेरे धर्म राज्य में राक्षसी, यह कैसे संभव है? उसने सेनापति को आदेश दिया, नगर और पशुशालाओं के चारों ओर कड़ा पहरा लगाया जाए, यह दुष्ट शक्ति पकड़ी जानी चाहिए। सेनापति ने पूरी निष्ठा से पहरा कड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी हर 2 दिन पर कोई न कोई पशु मारा जाता और उसकी हड्डियां कहीं दूर मिलती। राजा का मन अब व्याकुल हो चला था। उसी समय बड़ी रानी, जो मातृत्व की अंतिम अवस्था में थी, राजा से कहने लगी, हे नाथ, अब हमारे पुत्र के आगमन में केवल 2 महीने शेष हैं। मैं चाहती हूं कि आप इन दिनों मेरे समीप रहें। राजा ने करुणा से कहा, रानी, जैसा आप चाहें, मैं यथासंभव आपके समीप ही रहूंगा। राजा अब अपना अधिकतर समय बड़ी रानी के संग बिताने लगे। राक्षसी को यह असहनीय होने लगा। वह ईर्ष्या और मोह के बीच जलने लगी। वह सोचने लगी, राजा अब सप्ताह में केवल कुछ घंटे मेरे पास आता है, यह कैसे सहा जाए? और उस मोह के अंधकार में उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। एक रात राजा के प्रिय घोड़े को मार डाला। पहरेदार सैनिकों ने यह दृश्य देखा और उसका पीछा किया। राक्षसी जानती थी अब पकड़ी जा सकती है। वह तुरंत भागकर बड़ी रानी के कक्ष में जा घुसी और वहां स्त्री रूप धारण कर लिया। फिर बाहर निकलते ही स्वयं ही चिल्लाने लगी, राक्षसी, राक्षसी बड़ी दीदी के कक्ष में छिप गई है, मैंने स्वयं देखा है। महल में हलचल मच गई। बड़ी रानी, जो विश्राम में थीं, यह सुनकर हड़बड़ा गईं। राजा भी तुरंत वहां पहुंचे। तलाशी ली गई, परंतु वहां केवल शांत, पुण्यवती बड़ी रानी ही थीं। राजा ने छोटी रानी से पूछा, जब तुमने राक्षसी को देखा तो वह गई कहां? तब वह राक्षसी, जो अब पाखंड की पराकाष्ठा पर थी, क्रोध में बोली, महाराज, आप इतने सरल और भोले हैं कि अब तक आपको समझ नहीं आया? वह राक्षसी और कोई नहीं, यही बड़ी रानी है। राजा हतप्रभ रह गया। बोला, तुम क्या कह रही हो? वह फिर बोली, मैं नहीं कह रही, यह तो आपके सैनिक कह रहे हैं। सैनिकों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम यह तो नहीं कह सकते कि राक्षसी कौन है, लेकिन हमने देखा था कि वह बड़ी रानी के कक्ष में गई थी। राजा अब मोह और भ्रम की गहरी धुंध में डूब गया। उसने छोटी रानी की ओर देखा और कहा, तुम कितनी ज्ञानी हो, मैं इतने समय से सोच में था। राक्षसी तो मेरे ही महल में बैठी थी, अब विलंब नहीं होना चाहिए, मैं उसका अंत कर दूंगा। बड़ी रानी रोती रही, महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपकी संतान को अपनी कोख में पाल रही हूं, मैं राक्षसी कैसे हो सकती हूं? परंतु राजा का हृदय अब पत्थर हो चुका था। उसने कहा, अब तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मेरी रानी केवल छोटी रानी है, अब वही मेरी जीवन स्वामिनी है, जो वह कहेगी वही होगा। यदि तुम्हें जीवन चाहिए तो उसी से मांगो। बड़ी रानी ने अपनी कोख में पल रहे शिशु को सीने से लगाकर विनती की, हे बहन, मेरी रक्षा करो, मैं निर्दोष हूं, मेरे गर्भ में जो पल रहा है वह तुम्हारा भतीजा है। लेकिन वह राक्षसी, जो अब पूर्ण छल के रूप में थी, बोली, अब तू दीदी कहलाने योग्य नहीं, तू राक्षसी है और मैं एक संत की कन्या हूं।
मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं चाहती, इसीलिए मैं तुझे प्राण दान देती हूं, परंतु तुझ पर दया नहीं करूंगी। तेरी दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। जब तक आंखें रहेंगी तू हिंसा करती रहेगी। और एक बार फिर पाखंड ने धर्म को पराजित किया, लेकिन यह केवल प्रारंभ था। न्याय की देरी हो सकती है, पर वो कभी आता अवश्य है। छोटी रानी ने कठोर स्वर में झल्लाद को आज्ञा दी, इस दुष्टा को जंगल में ले जाओ, इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और उसे किसी बाघ की गुफा में छोड़ दो, वहीं इसका अंत निश्चित होगा। बड़ी रानी अब भी रो रो कर अपनी निर्दोषता की दुहाई देती रही, लेकिन राजा, जिसे वह अपना पति ही नहीं ईश्वर मानकर पूजती थी, उसी ने उसके दुह की ओर से अपनी आंखें फेर ली, मानो वह उसे जानता ही नहीं, मानो कभी कोई संबंध ही न रहा हो। कहते हैं, जब मनुष्य माया के जाल में उलझ जाता है तो विवेक उसका साथ छोड़ देता है। वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। राजा का हृदय भी उसी मोह के अंधकार में बंधा रहा और राक्षसी रूपी छोटी रानी ने निर्दयता पूर्वक आदेश सुना दिया। अब उसे बड़ी रानी की पीड़ा या उसकी कोख में पलते जीवन से कोई सरोकार नहीं था। राजा को यह भी ध्यान नहीं रहा कि बड़ी रानी गर्भवती है और उसी की संतान उसकी कोख में पल रही है। झल्लाद रानी को ले चला। रानी भयभीत थी, सब कुछ खो देने की आशंका से कांप रही थी। उसने झल्लाद से करुण स्वर में प्रार्थना की, भैया मेरी रक्षा करो, मैं कोई राक्षसी नहीं हूं, मैं एक स्त्री हूं, एक मां हूं, इस षड्यंत्र की शिकार हूं। उस झल्लाद का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, महारानी, मैं जानता हूं कि आप राक्षसी नहीं हैं, यह सब एक गहरी चाल है। मेरी सच्ची रानी आप ही हैं। मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां आप सुरक्षित रहें और अपने पुत्र को जन्म दे सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी रानी ही कोई मायावी है, परंतु एक सेवक होकर मैं कुछ कह नहीं सकता। हां, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। झल्लाद ने बड़ी रानी को जंगल के भीतर एक विश्वास पात्र मित्र के पास पहुंचाया। वह एक किसान था जो अपनी पत्नी के साथ एक कुटिया में शांति से जीवन जी रहा था। उसका वहां रहना केवल संयोग नहीं था, वरन ईश्वरीय योजना थी। उसकी पत्नी जड़ी बूटियों की पारखी थी। वह वन की गहराइयों से दुर्लभ औषधियां खोज कर लाती और किसान उन्हें नगर में बेच आता। उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। एक बार की बिक्री से कई महीनों तक जीवन यापन चलता। झल्लाद उस किसान के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भाई, यह स्त्री मेरी छोटी बहन है। इसे विशेष कारणों से गांव में नहीं रखा जा सकता। इसे कुछ समय के लिए शरण दो। उचित समय आने पर मैं इसे लेने आऊंगा और सब सच बताऊंगा। बस अभी इसे सबकी नजरों से दूर रखो। किसान की पत्नी, जो स्वयं अकेले रहती थी, को एक स्नेही सहेली मिल गई। बड़ी रानी अब उसकी मुंहबोली ननद बन गई। उन्होंने उसे सच्चे प्रेम से स्वीकार किया। उधर झल्लाद जंगल से किसी पशु की आंखें निकाल लाया और छोटी रानी को दिखा दी। बोला, राक्षसी तो एक ही झटके में बाघ का ग्रास बन गई। मैंने अपनी आंखों से देखा। राक्षसी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने पहले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही थी, पर प्रसन्न होकर झल्लाद को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। जंगल में समय बीतने लगा। ईश्वर की अद्भुत लीला देखिए, किसान की पत्नी भी गर्भवती थी और उसकी ननद अर्थात रानी भी। पहले किसान की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मणिमाला रखा। फिर एक सप्ताह के भीतर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कुणाल। दोनों बालक कुणाल और मणिमाला उस तपोवन समान वातावरण में झरनों की मधुर लोरी और पक्षियों की भोर वाणी के बीच पले बढ़े। समय का प्रवाह चलता रहा, लेकिन नगर में संकट की वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पशुओं की हत्याएं बंद नहीं हुई। नगर, गांव, यहां तक कि राजमहल की गौशालाओं तक से पशु गायब होने लगे। उनकी हड्डियां जंगल की सीमा पर पाई जाती। राजा अब भीतर से टूटने लगा। मंत्री और सेनापति उपायों से थक चुके थे। पहरेदारी बढ़ती गई, लेकिन राक्षसी का कोई नाम निशान नहीं। एक दिन राजा ने मौन व्रत लेकर ध्यान किया। मन में विचार उठा, यदि बड़ी रानी ही राक्षसी थी तो फिर अब यह उपद्रव क्यों नहीं रुका। उसका अंतर्मन कांप उठा। उसने धीमे स्वर में छोटी रानी से कहा, लगता है हमने बड़ी रानी के साथ बड़ा अन्याय किया। हो सकता है वह निर्दोष हो,
और असली राक्षसी कोई और हो, जो अब भी प्रजा को पीड़ा दे रही है। छोटी रानी ने छलपूर्वक कहा, महाराज, आप भ्रमित हो रहे हैं। हो न हो राक्षसी और बड़ी रानी में कोई संबंध रहा होगा। राक्षसी उसी के कक्ष में गई थी। हो सकता है उसने उसे छिपाया हो। अब जब हमने बड़ी रानी को दंड दे दिया है तो वह राक्षसी क्रोधित हो गई है और इसलिए पहले से भी अधिक उत्पात कर रही है। राजा अब उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। वर्षों बीत चुके थे, लेकिन छोटी रानी से संतान नहीं हुई थी। राजा को यह पीड़ा भीतर ही भीतर खा रही थी और अब प्रजा में भी चर्चाएं फैलने लगी थीं कि राजा निकम्मा है और उसने अपनी संतान सहित धर्मपत्नी को मार डाला। राज्य के आधे से अधिक पशु अब नहीं बचे थे। हमलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। राजगुरु और दरबार के ज्ञानी जन पहले दिन से ही इस घटना को षड्यंत्र मानते थे। उन्हें विश्वास था छोटी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं, अवश्य ही मायावी राक्षसी है। कई बार सैनिकों ने राक्षसी को रणनिवास के आसपास घूमते देखा था, परंतु किसी में इतना साहस न था कि राजा से यह कह सके। उधर जंगल में कालचक्र ने गति ली। राजकुमार कुणाल अब 16 वर्ष का हो चुका था। किसान की कन्या मणिमाला एक अत्यंत सुंदर सुशील युवती बन गई थी। कुणाल उसके रूप, उसकी सरलता और स्नेह पर मोहित हो चुका था। मणिमाला भी मन ही मन कुणाल को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। दोनों एक दूसरे के प्रेम में परम निष्ठा से बंध चुके थे। इसी बीच एक दिन महल के एक पुराने तहखाने की सफाई चल रही थी। वहां एक बहुत पुरानी धूल से ढकी तलवार प्राप्त हुई। जो भी उसे छूता उसे एक तीव्र झटका लगता और तलवार से चिंगारियां निकलती। राजा यह देखकर विस्मित रह गया। बोला, यह कैसी तलवार है जो हमारे महल में थी और हमें पता ही नहीं। उसने कुलगुरु को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, यह कैसी तलवार है? कुलगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह कोई साधारण तलवार नहीं है। यह एक महर्षि द्वारा तुम्हारे पूर्वजों को दी गई दिव्य तलवार है। जो इसे योग्य पात्र के रूप में धारण करेगा उसे कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती, न मानव न राक्षस। राजा ने पूछा, फिर यह तलवार आज तक निष्क्रिय क्यों रही? गुरुदेव ने उत्तर दिया, दुर्भाग्यवश तुम्हारी पिछले 10 पीढ़ियों में कोई भी धर्मनिष्ठ राजा नहीं हुआ। सभी भोग, मोह और स्वार्थ में डूबे हुए थे। अतः यह तलवार किसी को स्वीकार नहीं कर सकी। अब यह तलवार तभी जागेगी। और वह वाक्य अधूरा रह गया, जैसे कोई संकेत समय के गर्भ में छुपा हुआ था। गुरु ने अपने वचनों में एक गहन आशंका प्रकट की। जब तुम्हारे घर में कोई धर्मात्मा राजकुमार जन्म लेगा, वही इस तलवार को उठा सकेगा। पर मुझे डर है, क्योंकि मुझे आगे का समय शुभ नहीं प्रतीत हो रहा। राजा ने जब तलवार को देखा तो अपने भविष्य को भी देखा और उसका हृदय भर आया। उसे यह अनुभूति होने लगी कि उसकी वंश परंपरा संभवतः अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। राजगुरु ने धीरे से कहा, राजन, अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश का अधिकार इस राज्य पर नहीं रहेगा। इस दिव्य तलवार को अब दरबार में प्रदर्शित कर देना चाहिए, ताकि यह यश गाथा बनी रहे कि इस भूमि पर धर्मनिष्ठ राजाओं का राज्य हुआ करता था। राजा ने उस दिव्य तलवार को एक सुदृढ़ सहारे के साथ उठवाया और राज दरबार के सम्मुख उसे प्रदर्शनी में रखवा दिया, जहां अब राज्य के लोग आकर उस अद्भुत तलवार को निहार सकते थे। दूसरी ओर जंगल में झल्लाद को यह संकेत मिल चुका था कि अब वह समय आ गया है जब राजकुमार को आगे लाकर उसके भाग्य का द्वार खोला जाए। वह सीधा उस किसान मित्र के पास गया जिसके यहां रानी अपने शरण में थी। झल्लाद ने आदर पूर्वक रानी से कहा, महारानी, अब समय आ गया है। राजकुमार को राजमहल भेजना आवश्यक है। यही अवसर है जब वह अपने अस्तित्व को सिद्ध कर सकता है। रानी चिंतित हो उठी, परंतु कुणाल को खतरा हो सकता है। झल्लाद ने निष्ठा से उत्तर दिया, महारानी, राजाओं और राजकुमारों का जीवन सदा ही संकटों से भरा होता है। हम पूर्ण सावधानी रखेंगे। राजकुमार को अपनी पहचान छिपाकर जाना होगा और किसी साधारण युवक की भांति दरबार में नौकरी मांगनी होगी, जिससे कोई उसे पहचान न सके। झल्लाद वह सेवक था जो रानी के साथ जंगल में रहकर कई बार गुप्त रूप से सेवा करता रहा, कभी अन्न, कभी वस्त्र और कभी आवश्यक समाचार पहुंचाकर। रानी को उस पर संपूर्ण विश्वास था।
दरबार की प्रत्येक हलचल से वह रानी को अवगत कराता। अब रानी ने अपने पुत्र कुणाल को अनुमति दे दी, साथ ही एक सशक्त आदेश भी दिया, बेटा किसी भी दशा में अपनी सच्ची पहचान प्रकट मत करना। कुणाल ने माता के चरणों में प्रणाम किया और महल की ओर चल पड़ा। राजमहल के समीप पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल प्रदर्शनी लगी हुई है और बहुत से लोग एक दिव्य तलवार को देखने आए हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब ये कैसी प्रदर्शनी है? उत्तर मिला, यह तलवार हमारे धर्मात्मा पूर्वजों की निशानी है। कहा जाता है कि इसे केवल सच्चा धर्मी राजा का वंशज ही उठा सकता है। अन्य कोई भी इसे छुए तो उसे बिजली का झटका लग सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। कुणाल यह सुनकर विचार में पड़ गया। उसने वहां खड़े रक्षक से विनम्रता पूर्वक पूछा, क्या मैं इस तलवार को छू सकता हूं? रक्षक ने अविश्वास से कहा, तुम किसी गांव से आए लगते हो, तुम्हें इसका बल नहीं पता। इसे छूने से चिंगारी निकल सकती है, झटका लग सकता है और प्राण भी जा सकते हैं। कुणाल मुस्कुराया, सिर्फ एक तलवार ही तो है, देखता हूं इसमें क्या खास है। रक्षक ने झुंझलाकर कहा, जा मूर्ख, छूकर देख ले। कुणाल ने बिना किसी भय के तलवार उठा ली एक ही झटके में और बोला, देखा कुछ नहीं हुआ, मूर्ख कौन है अब? रक्षक स्तब्ध रह गया और तत्काल राजा के पास दौड़ पड़ा। महाराज, चमत्कार हो गया, एक युवक ने तलवार उठा ली है। राजा भी चौंक उठा। वह कुलगुरु के साथ दरबार के गेट तक आया और युवक से पूछा, वत्स तुम कौन हो? कुणाल ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, मैं एक किसान हूं, जंगल में रहता हूं, दरबार में काम की खोज में आया हूं। राजा ने कहा, वत्स जब तुमने यह दिव्य तलवार उठा ली तो अब इसे धारण भी करो, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करता हूं। राजा उसे अपने साथ दरबार में ले गया, परंतु मन में विचारों की आंधी उठ रही थी। यह तलवार तो मेरे वंश की है, फिर यह युवक जो बाहरी लगता है इसे कैसे उठा पाया? क्या यह मेरा ही वंशज है? क्या बड़ी रानी जीवित हो सकती है? इधर जब राक्षसी बनी छोटी रानी को यह समाचार मिला तो उसका मन कांप उठा। वह भली भांति समझ गई कि यह युवक अवश्य ही राजकुमार है। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी रानी कहीं जीवित है। वह जान गई कि यही तलवार उसकी पराजय का कारण बन सकती है। अब उसने एक चाल चली। राजा से बोली, महाराज मेरी एक बहन है जो मणिहर वन में रहती है। वर्षों से कोई समाचार नहीं मिला, परंतु यह युवक वहां जा सकता है, कृपया इसे वहां भेजिए। राजा ने सहर्ष कहा, रानी निश्चिंत रहो, हम इसे भेज देंगे, कोई संदेश हो तो लिख दो। राक्षसी ने एक पत्र लिखा, बहन खुडी, यह युवक चमेलीपुर का राजकुमार है, जैसे ही पहुंचे इसे नष्ट कर देना। कुणाल पत्र लेकर मणिहर वन की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। मां और मणिमाला से मिले बिना नहीं जाऊंगा। वह सीधे अपनी मां के पास पहुंचा। मणिमाला भी वहां थी। कुणाल ने कहा, मां मुझे छोटी रानी का एक पत्र लेकर मणिहर वन जाना है। रानी चिंतित हो उठी। बेटा पहले पत्र पढ़ तो ले। कुणाल बोला, नहीं मां, दूसरों के पत्र नहीं पढ़ते। तभी मणिमाला ने धीरे से पत्र ले लिया और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, बहन यह चमेलीपुर का राजकुमार है, पहुंचते ही इसका अंत कर देना। मणिमाला कांप उठी। यह तो साजिश है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे होने वाले पति हो? रानी यह सुनकर शांत रही, फिर प्रेम से बोली, बेटी तुम कुणाल से प्रेम करती हो और मुझे बताया नहीं? चिंता न करो, कुणाल ही तुम्हारा पति बनेगा। अब नया पत्र लिखो। मणिमाला ने नया पत्र लिखा, प्रिय बहन यह युवक हमारे लिए पुत्र समान है, इसे ससम्मान रखना और समाचार भेजना। कुणाल वह पत्र लेकर मणिहर वन की ओर निकल पड़ा। वहां राक्षसी खूखड़ी का आतंक व्याप्त था, लेकिन कुणाल को कोई भय नहीं था। उसके पास दिव्य तलवार थी। जैसे ही राक्षसी से सामना हुआ, उसने पत्र उसे सौंपा। पत्र पढ़कर राक्षसी दिखावे में प्रसन्न हुई और उसे अपनी गुफा में ले गई, जहां पहले से 2 राजकुमारियां बंदी थीं। राक्षसी ने कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा, मेरे इस विशेष अतिथि का ध्यान रखना, मैं मणिहर वन से इसके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन लेने जा रही हूं। उसके जाते ही वहां बंदी बनी 2 राजकुमारियों की आंखें भर आईं। वे रोने लगीं और बोलीं, अब तो 20 वर्षों से हम इस राक्षसी की बंदी हैं।
यदि समय पर हमारी शादी हो गई होती तो आज हमारे पुत्र भी तुम्हारे जैसे होते, लेकिन अब तो हम इस गुफा में ही बूढ़ी हो चली हैं। कुणाल ने शांत स्वर में कहा, मैं इस राक्षसी का कोई नहीं हूं। उसकी बहन ने मुझे मरवाने भेजा था, पर वह स्वयं मेरी योजना में फंस चुकी है। यदि तुम थोड़ा सहयोग दो तो मैं तुम्हें इस बंदीगृह से मुक्त कर सकता हूं। राजकुमारियों ने धीरे से बताया, यहां एक जादुई पिंजरा है जिसमें एक तोता बंद है। उसी तोते में दोनों राक्षसी बहनों का प्राण छिपा है। यदि वह तोता मारा जाए तो दोनों राक्षसियां नष्ट हो जाएंगी, लेकिन वह पिंजरा बहुत शक्तिशाली है जिसे कोई साधारण व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता। कुणाल मुस्कुराया, मेरे पास साधारण हथियार नहीं है, मेरे पास एक दिव्य तलवार है जिससे मैं पर्वत को भी काट सकता हूं। राजकुमारियों ने उसे वह पिंजरा दिखा दिया। कुणाल ने बिना विचलित हुए अपनी दिव्य तलवार से पिंजरे को चीर डाला। जैसे ही पिंजरा टूटा, मणिहर वन में मौजूद पहली राक्षसी वहीं ढेर हो गई, और उसी क्षण महल में राजा के पास जो रानी के रूप में बैठी थी, वह भी अपने राक्षसी रूप में आकर प्राण त्याग गई। कुणाल ने श्रद्धा से दोनों राजकुमारियों से कहा, आप दोनों मेरी मां के समान हैं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप अपने राज्य लौट जाइए और किसी योग्य पुरुष से विवाह कर अपना जीवन पुनः आरंभ कीजिए। इसके पश्चात कुणाल महल लौटा। राजा ने जैसे ही उसे देखा, अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने एक राक्षसी के बहकावे में आकर तुम्हारी मां को महल से निकाल दिया। अच्छा हुआ कि झल्लाद ने वफादारी निभाई और तुम्हारी मां को हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन वह आज तक मुझे यह नहीं बता रहा कि मेरी रानी कहां है। शायद तुम जानते हो। कुणाल ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, मेरी मां जीवित है और पूर्णतः सुरक्षित भी। फिर उसने सारी सच्चाई बता दी, कैसे राक्षसी ने उसे मारने की योजना बनाई, कैसे मणिमाला ने उसे पत्र पढ़कर बचा लिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उसकी रानी और उसकी होने वाली बहू मणिमाला को महल में ससम्मान बुलाया जाए। पूरे राज्य में हर्षोल्लास और शहनाइयों के साथ कुणाल का विवाह संपन्न हुआ और उसे राज्य की गद्दी सौंप दी गई। राजा को अपनी रानी 16 वर्षों बाद मिली थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने अपनी रानी से बार बार क्षमा याचना की। अब राज्य में शांति थी। कोई पशु मारा नहीं जा रहा था, कोई प्रजा डर में नहीं जी रही थी। सभी को यह सत्य पता चल चुका था कि वही छोटी रानी, जो सदैव महल में प्रभुता के साथ रहती थी, वास्तव में एक राक्षसी थी। और अब उस अयोग्य राजा कुशाल ने स्वयं गद्दी छोड़ दी थी। अब राज्य की बागडोर धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक राजा कुणाल के हाथों में थी। प्रिय भक्तों, यह अद्भुत कथा, जहां प्रेम, त्याग और धर्म की अग्नि परीक्षा से जन्मा था एक सतयुगी उदाहरण, वहीं उसी कथा में हमें गुरु द्रोणाचार्य की दी हुई 3 अमूल्य शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं, जो आज भी कलयुग के प्रत्येक मनुष्य के लिए दिव्य दीप के समान है। आइए जानें, क्या थीं वे 3 अमर शिक्षाएं जो इस कथा से और द्रोणाचार्य की वाणी से प्रकट होती हैं। पहली शिक्षा, धर्म वही है जिसमें प्रेम और त्याग हो, सत्ता नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया था, धर्म का अर्थ केवल युद्ध में विजय पाना नहीं है। धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है अपने कर्तव्यों में करुणा और निष्ठा रखना। सत्य की रक्षा करनी है तो सबसे पहले अपने भीतर के मोह और स्वार्थ पर विजय पानी होगी। यही शिक्षा इस कथा में राजा काशी ने अंततः स्वीकार की, जब उन्होंने प्रजा के लिए सिंहासन छोड़ा और अपने पुत्र कुणाल को धर्म गद्दी सौंपी। दूसरी शिक्षा, संतान केवल खून से नहीं, संस्कारों से बनती है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन अपने अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ। वहीं कर्ण, जो सूतपुत्र कहा गया, लेकिन अपने त्याग, सेवा और निष्ठा से लोक की स्मृति में अमर हुआ। यही ज्ञान इस कथा में भी प्रतिध्वनित होता है। जब झल्लाद जैसे सेवक और एक किसान जैसे पात्र, जिन्होंने कुणाल की सेवा की, वह सच में माता पिता के समान बने। इसलिए द्रोणाचार्य की यह शिक्षा, सच्चा कुल वही है जिसमें निष्ठा, क्षमा और सच्चाई का वास हो, आज भी प्रत्येक माता पिता और संतान के लिए अमूल्य है। तीसरी शिक्षा, जब अधर्म राज्य में आ जाए
तो पुत्र को उठकर शस्त्र उठाना ही पड़ता है, चाहे वह माता की पहचान छिपाकर आया हो। महाभारत में गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा था, कभी कभी तुम्हारा धर्म चुप रहना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, अन्यथा अधर्म को ही शासन मिल जाएगा। यही शिक्षा राजकुमार कुंडाल ने अपने जीवन से दी। उसने सच्चाई छुपाकर आया, लेकिन धर्म के लिए उस तलवार को उठाया जो केवल योग्य वंशज ही उठा सकता था, और राक्षसी को समाप्त किया। इन्हीं बातों को गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को और इस कथा में हम सभी को जीवन के अंतिम श्वासों तक सिखाया। यही गुरु का धर्म है, अंतिम क्षण तक सच्चे शिष्य को जागृत करना। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि आखिर मरते समय द्रोणाचार्य ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। दर्शक बंधु, महाभारत केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह उन आत्माओं की भी पीड़ा थी जो अपने कर्तव्यों और मोह के बीच फंसी थीं। ऐसा ही एक चरित्र था गुरु द्रोणाचार्य, जिनके हाथों अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी, जिनकी कृपा से अर्जुन महान धनुर्धर बना। परंतु उसी अर्जुन को एक दिन अपने ही गुरु के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने उग्रतम रूप में पहुंच चुका था। गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में पांडवों का संहार कर दिया था। भीम, नकुल, सहदेव, कोई उनके समक्ष ठहर न सका। अर्जुन भी विचलित था। इतने वर्षों तक जिस गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ली, आज उसी के विरुद्ध बाण उठाना पड़ा था। और तभी युधिष्ठिर ने धर्म की रक्षा हेतु एक कठिन निर्णय लिया। गुरु द्रोण को असत्य के माध्यम से वध किया जाए। अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार फैलाया गया। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारकर घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु ने यह सुना और हृदय से टूट गए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यानस्थ हो गए। परंतु उस क्षण जब गुरु ध्यान में मग्न थे, तभी धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उनका वध कर दिया। यह वही क्षण था जब अर्जुन रणभूमि के एक छोर से दौड़ता हुआ आया, गुरु के कटे हुए शरीर के निकट बैठा, उनका शीश अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रो पड़ा। अर्जुन की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और उसी क्षण गुरु द्रोण की चेतना में अंतिम स्पंदन हुआ। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, तू रो रहा है? मैंने तुझे वीरता सिखाई थी, रुदन नहीं। पर आज मैं भी रो रहा हूं, भीतर ही भीतर, क्योंकि तूने वह किया जो तुझे नहीं करना था। मुझे छल से हराया गया, पुत्र की मृत्यु का झूठ सुनाया गया। मैं धर्म के लिए लड़ा, परंतु अधर्म से मारा गया। अर्जुन ने सिर झुकाया। गुरुदेव, मैंने आदेश का पालन किया, यह मेरा धर्म था, परंतु मेरा हृदय चीत्कार कर रहा है। द्रोणाचार्य की आंखों में करुणा तैरने लगी। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा कि पार्थ, यदि तू रो रहा है तो इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा अभी जीवित है। याद रखना पुत्र, जो धर्म के नाम पर अधर्म करता है वह कभी न विजयी होता है और न ही शांति पाता है। मेरी मृत्यु से तूने युद्ध तो जीत लिया, परंतु अपने अंतर्मन की शांति खो दी। यह शिष्य की नहीं, पुत्र की भांति मेरी चिता है और तुझे उसकी अग्नि में तपना होगा जीवन भर। इतना कहकर गुरु ने अपनी अंतिम सांस ली। अर्जुन, जिसने जीवन भर विजय को देखा था, उस दिन पराजय की सच्ची पीड़ा समझा। वह वहीं बैठा रहा। युद्ध चलता रहा, पर अर्जुन की बाणों की गति थम गई थी। उसकी आत्मा गुरु के शब्दों में ही उलझी रही, जो धर्म के नाम पर अधर्म करे वह कभी शांति नहीं पाता। और यही था वो वाक्य जिसने अर्जुन को भीतर तक तोड़ दिया। वह शिष्य नहीं रहा, उस दिन वह एक शोकमग्न पुत्र बन गया। भक्तों, यही कथा हमें सिखाती है कि गुरु का अपमान केवल एक जीवन को नहीं, एक युग को कलंकित कर देता है, और धर्म की आड़ में किया गया कोई भी छल अंततः हृदय को नष्ट कर देता है। प्रिय भक्तों, जब अर्जुन ने अपने गुरु का वध होते देखा, तब पहली बार उसे यह समझ में आया कि विजय केवल शत्रु को हराने से नहीं मिलती। विजय तब सार्थक होती है जब मन भी शांत हो, आत्मा भी निर्मल हो और अपने निर्णयों पर पश्चाताप न हो। गुरु द्रोण ने जो अंतिम वचन कहा, जो धर्म के नाम पर अधर्म करे वह कभी शांति नहीं पाता, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हमारे लिए भी था, इस युग के लिए था, हर उस आत्मा के लिए जो धर्म का मुखौटा पहनकर स्वार्थ से युद्ध करती है।
यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमें उस आत्मिक दृष्टि से जोड़ते हैं जिससे हम धर्म और अधर्म के बीच की महीन रेखा को देख सकें।